आप सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है एम के प्लेटफॉर्म। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कल मदर्स डे था, लेकिन मैं कल नहीं आया बोल पाया आप लोगों के सामने। आज मैं आपके सामने कुछ बोलने आया हूँ। जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जितनी भी मदर्स हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से हैप्पी मदर्स डे बोलता हूँ। मदर्स डे का दिन जो होता है वो मदर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और उनके बच्चों को अपनी मदर्स के साथ वो दिन बिताना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि एक दिन बिताने से मदर्स के साथ आप मदर्स को सिर्फ खाली उतना ही सम्मान दे रहे हो जितना आप एक दिन में दे पा रहे हो या एक दिन में उनके साथ स्पेंड कर पा रहे हो टाइम। अगर आप मदर्स के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं उसी दिन की तरह, तो आपकी मदर्स जो हैं उनको बहुत खुशी होगी आपसे। उनको लगेगा कि उनने अपने बच्चों को जो वो एक्सपेक्ट करती हैं अपने बच्चों से वो उनको मिला। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि एक दिन अकेला बिताने से मदर का जो प्यार है उनके लिए आपका वो पूरा नहीं हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदर अपना प्यार आप उनको दिखा पाओ, उनसे अपना प्यार का इजहार कर पाओ कि हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ और तुम्हारी कमी पूरी करूँगा। जो भी तुम्हें कमी होगी वो मैं पूरी करूँगा मेरी तरफ से। और माँ की कमी तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता, ये सब आप जानते ही हैं। तो माँ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में आप जितना बोलोगे उतना ही कम होगा। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है आप सबसे, और ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जितना भी हो, जो भी हो, आप अपनी माँ के लिए करिए। और अपने माँ के लिए ही नहीं, अपने लिए जब करेंगे तो अपने आप माँ के लिए होगा। क्योंकि जैसे बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत से बच्चे दूसरी चीज़ों में कमज़ोर होते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनकी माँ उनको चिल्लाती रहती है या कहती रहती है कि ऐसा करो बेटा, वैसा करो, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन माँ ये जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो आप लोगों का फ्यूचर सही होगा। आप लोग आगे आने वाले समय में और भी अच्छे काम कर पाओगे, और भी अच्छे अच्छे पदों पे बैठोगे, और भी अच्छे अच्छे जो भी काम करोगे आप आगे जाके, तो वो आपके फ्यूचर के लिए सोचती हैं, इसलिए वो ये सब करती हैं। तो आप अपने लिए जब ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे अपने लिए करना है, मम्मी के लिए तो करना ही है लेकिन अपने लिए भी करना है, तो तब आप आराम से ऊपर बढ़ सकते हो। तो माँ से देखो आप कितना कुछ आपको मिल रहा है। माँ की जो समझ है, जो सूझबूझ है, उससे आप अपने आप को जब जोड़ते हैं तो आप ऊपर बढ़ते ही जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं, पुराने समय के लोग थे कि मम्मी पापा के ना आशीर्वाद लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, या माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, या माँ के चरणों में स्वर्ग है। तो माँ के चरणों में स्वर्ग तो है यार। अगर आप सो के देखो कभी माँ के चरणों में तो आपको नींद एकदम से आ जाती है, और ऐसी नींद आती है कि आपको सालों से वैसी नींद कभी नहीं आई होगी। वो आपको एक सुकून रहता है। आपको सबसे बड़ी बात ये रहती है आपके मन में कि आप ऐसे आदमी के साथ नीचे सो रहे हो, या मतलब ऐसा लगता है आपको जैसे कोई जन्नत के नीचे आपको जन्नत जैसा एहसास हो रहा है, या कोई स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है सब, ये सिर्फ माँ से ही मिल सकती हैं और कोई नहीं दे सकता। तो माँ जो है, माँ का जो दिल होता है, माँ का दिल एक समुंदर की तरह होता है जिसका कोई किनारा नहीं होता। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि किनारे से क्या मतलब। देखो, किनारे से ये मतलब कि माँ जो होती है वो मतलब
माँ का जो प्यार होता है उसका कोई किनारा नहीं होता। माँ मतलब इतना प्यार करती है अपने बच्चों से कि वो उसके लिए भूखी भी रह जाती है, उसके लिए सोना ना पड़े। जैसे एग्ज़ाम्स टाइम्स में देखा होगा कि माँ जो रहती हैं बच्चों की लगी हुई हैं आओ भगत में कि भैया मेरे बच्चे ने फ्रूट्स खाए नहीं खाए, पानी पिया नहीं पिया, थोड़ी देर सोया नहीं सोया, या मतलब पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब प्यार ही तो है माँ का, क्योंकि वो ये जानती है कि उसको इन सब चीज़ों से उनको कुछ अकेले को हासिल नहीं होना है। बस उनको हासिल ये होना है कि वो आप लोगों को ऊंचा बनाना चाहती हैं, आप लोगों को अच्छा बनाना चाहती हैं, आप लोगों की प्रतिभा बाहर लाना चाहती हैं। तो माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और जिनके पास नहीं है ये चीज़, जिसको जो इनको चीज़ समझते हैं, उनके लिए भी बोलना चाहूँगा कि जब बचपन में ये लोग जो माँ रहती हैं अपने बच्चों का सब कुछ करती हैं कि जैसे बच्चा बीमार पड़ गया तो उसकी सेवा करेंगी, सब चीज़ें करेंगी। और जैसे ही बड़ा होता है बच्चा, वैसे जैसे ही उसकी शादी होती है तब तक तो ठीक है, फिर शादी होने के बाद बच्चे जिस तरीके से आज कर रहे हैं अपने बच्चों को देखने लगते हैं, बीवी बच्चों को देखने लगते हैं, और माँ को बिल्कुल सम्मान नहीं देते, माँ को घर से बाहर निकाल लेते हैं, आश्रम में पटक दिया ये। तो वो पटकने वाली चीज़ आप ये खुद सोचो कि इस तरीके से कैसे आप अपनी माँ को, जिनने आपको सहारा दिया, बचपन से लेके अभी तक पैदा किया, हर काम किया, आपकी हर सुविधा का ध्यान रखा, अपनी सुविधा को ख़त्म कर दिया आपके लिए, आप उनको इस तरीके से कैसे बर्ताव कर सकते हो उनके साथ। आपको तो अपनी माँ को वही बर्ताव करना चाहिए जो उनने बचपन में आपके साथ किया। जब आप गिर गए और आप रोने लगे तो उनने बोला कि बेटा रो मत, कोई बात नहीं, फिर सही हो जाएगा सब। उसी तरीके से जैसे माँ बड़े बुज़ुर्ग स्थिति में आ गई हैं और जब उनसे अगर कहीं चलते चलते गिर गई तो आप अपनी माँ को बिठाओ, उनको बोलो कि माँ आप सही हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप खुद सोचोगे कि आपको खुद ऐसा एहसास होगा, अच्छा ऐसा लगेगा कि मतलब आपको आपकी माँ की दुआएं लगी और आप जितने तरक्की कर रहे हो उससे 4 गुना और तरक्की और करने लगोगे। तो मैं बस आखिरी में आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि माँ का अगर आपको इम्पोर्टेंस है और अगर आप चाहते हैं कि माँ आपके साथ हमेशा उसी तरीके से बनी रहें, तो माँ का एक दिन से प्यार दिखाने से कुछ नहीं होता। माँ को जब तक वो जिंदा हैं, जब तक वो आपके साथ हैं, उसके साथ तो आप दिखाओ ही, उसके बाद भी आप दिखाओ। उनको ये एहसास कराओ कि हाँ माँ, आपने मुझे जितना प्यार दिया मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हैप्पी मदर्स डे आप सब लोगों को एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से और मेरे सहयोगियों की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे।